अच्छा, आज हमने जो टॉपिक पढ़ना है, ठीक है, वो है परसेंटेजेस। परसेंटेजेस इज बेसिकली अनदर वे ऑफ शोइंग अ पार्ट ऑफ अ होल। ठीक है, एक तरीका मैंने बताया था फ्रैक्शंस। ठीक है, फ्रैक्शंस एक तरीका होता है पार्ट ऑफ अ होल शो करने का। ठीक है, ये एक और तरीका है परसेंटेजेस। ठीक है, पार्ट ऑफ अ होल में मैंने ये बताया था कि एक सर्कल है, ठीक है, फॉर एग्जांपल वो आधा शेड हुआ हुआ है और इसको फ्रैक्शन में किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे 1/2। ठीक है, अगर शेडेड फ्रैक्शन बताना हो तो अब परसेंटेज में किस तरह करेंगे कि भाई ये आधा शेड हुआ हुआ है तो इसका मतलब है कि ये 50% शेड हुआ हुआ है। ठीक है, ये परसेंटेज में रिप्रेजेंटेशन हो गई। परसेंटेजेस के अंदर सबसे पहली चीज जो हमने पढ़नी है ना, दैट इज कन्वर्जन्स, कि हम फ्रैक्शन को परसेंटेज में किस तरह कन्वर्ट करते हैं, परसेंटेज को फ्रैक्शन में किस तरह करते हैं। ये परसेंटेज का साइन है। ठीक है, ये जो साइन मैंने बनाया है ये रिप्रेजेंट करता है परसेंटेज को। किसी भी नंबर के साथ अगर ये साइन लगा दें तो फिर वो नंबर जो है परसेंटेज बन जाती है। जैसे कि अगर मेरे पास लिखा हुआ है 10, तो अभी तो 10 एक नंबर है, लेकिन जब मैं इसके साथ ये साइन लगा दूंगा तो अब ये बन जाएगा 10%। ठीक है, तो कन्वर्जन हमने पढ़नी है फ्रैक्शन टू परसेंटेज, परसेंटेज टू फ्रैक्शन, डेसिमल टू परसेंटेज और परसेंटेज टू डेसिमल। ये चार तरीके की कन्वर्जन हमारे पास है। सबसे पहली कन्वर्जन के साथ स्टार्ट करेंगे जो कि है फ्रैक्शन टू परसेंटेज। देखो, किसी भी फ्रैक्शन को मैं अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो जो आंसर मेरे पास आएगा दैट विल बी अ परसेंटेज। ठीक है, जैसे कि अच्छा, किसी भी फ्रैक्शन को अगर मैं 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो दैट विल बी अ परसेंटेज। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास एक एग्जांपल है 10/25। ठीक है, ये एक फ्रैक्शन है। ठीक है, अब बताओ ये प्रॉपर फ्रैक्शन है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है या मिक्स्ड फ्रैक्शन है। ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, सही है। इसका जो न्यूमरेटर है वो छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है। ठीक है, जहां पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है वो कौन सा फ्रैक्शन होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। ठीक है, तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा बाय 100 और इसको अब सिंप्लीफाई करूं तो 25 1 जार और 25 4 जार, तो आंसर आ जाएगा 40। और 40 के साथ कौन सा साइन लगेगा, परसेंटेज का। ठीक है, तो ये आपने फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर दिया परसेंटेज में। फ्रैक्शन क्या था, 10/25। इसको मैं थोड़ा साफ तरीके से कर देता हूँ, एक सेकंड। 10/25 को मल्टीप्लाई किया 100 से तो 25 1 जार, 25 4 जार। ठीक है, 4 मल्टीप्लाइड बाई 10 40%। ठीक है, तो ये 10/25 जो है इसकी इक्विवेलेंट परसेंटेज क्या है, 40%। ठीक है, ये समझ आ गया। जल्दी जल्दी चैट पे लिख दो यार। सही। अच्छा, अब अगली एग्जांपल देख लो। अगली एग्जांपल में हमारे पास क्या है, 17/10। ठीक है, अगर इसको मुझे कन्वर्ट करना है इनटू अ परसेंटेज तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइड बाय 100। तो 10 1 जार 10 और 10 10 जार 100। 17 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना हो गया, 170%। ठीक है, तो इसकी इक्विवेलेंट परसेंटेज क्या हो जाएगी, 170%। अच्छा, अब एक चीज देखो, मेरे पास ये फ्रैक्शन जो था ये प्रॉपर फ्रैक्शन था। ठीक है, इसका न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है, ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, तो इसके इक्विवेलेंट जो परसेंटेज आई है ना, इसको भी हम कहेंगे प्रॉपर परसेंटेज। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, प्रॉपर परसेंटेज। जो दूसरी एग्जांपल में मेरे पास फ्रैक्शन था ना, वो एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था क्योंकि इसका न्यूमरेटर जो है वो ग्रेटर देन डिनोमिनेटर है। ठीक है, इसका जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से बड़ा है। ठीक है, तो ये कौन सा फ्रैक्शन है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, तो इसके इक्विवेलेंट जो परसेंटेज आई है ना, ये परसेंटेज भी कौन सी परसेंटेज है, इम्प्रॉपर परसेंटेज। ठीक है, ये फ्रैक्शन से परसेंटेज वाली कन्वर्जन समझ आ गई। अब परसेंटेज से फ्रैक्शन देख लो। देखो, फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाने के लिए क्या किया था, मल्टीप्लाइड बाय 100। अब परसेंटेज से वापस फ्रैक्शन में आना है तो डिवाइड बाय 100 कर देंगे। ठीक है, तो 75% मेरे पास लिखा हुआ है। इसको अगर मुझे कन्वर्ट करना है तो डिवाइड करूंगा 100 से और परसेंटेज का साइन अब हट जाएगा। ठीक है, इसको कैंसिल आउट कर लो तो 25 3 जार 75 और 4 जार 100। तो क्या आंसर आ गया, 3/100।
4। सही है। इसी तरीके से अगली एग्जांपल देखो, 120%। ठीक है, तो क्या करेंगे, 120 डिवाइड बाय 100, परसेंटेज का साइन खत्म हो जाएगा। इसको मैं 10 से काट सकता हूँ। ठीक है, 10 12 जार और 10 10 जार, 2 6 जार, 2 5 जार। ठीक है, तो ये बन गया 6/5। ठीक है, देखो जो भी परसेंटेज 100 से छोटी होती है ना, या 100 के बराबर होती है, उसे हम प्रॉपर बोलते हैं, और जो 100 से बड़ी होती है वो इम्प्रॉपर होती है। ठीक है, यहाँ पर यही हुआ है बेसिकली कि 40 100 से छोटी थी तो ये प्रॉपर परसेंटेज है, और ये 100 से बड़ी थी तो इम्प्रॉपर। ठीक है, इसी तरीके से जब हम एक प्रॉपर परसेंटेज को लेके उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो देखो हमारे पास आंसर क्या आता है, एक प्रॉपर फ्रैक्शन आता है। ठीक है, एक प्रॉपर फ्रैक्शन हमारे पास आया। और जब हम एक इम्प्रॉपर यानी कि 100 से बड़ी परसेंटेज को लेके फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो आंसर क्या आता है, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आता है। देखो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आया 6/5, न्यूमिनेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर जो है हमारे पास छोटा है। ठीक है, ये दूसरी वाली कन्वर्जन भी समझ आ गई। सही है। अब तीसरी कन्वर्जन हमारे पास है, दैट इज डेसिमल टू परसेंटेज। देखो डेसिमल से परसेंटेज में जाने के लिए भी वही काम करते हैं जो फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाने के लिए करते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देते हैं। ठीक है, तो 2.5 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 के साथ। ठीक है, तो 100 के साथ जब मैं 2.5 को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या होगा, डेसिमल जो है हमारा 2 प्लेसेस आगे चला जाएगा। ठीक है, ये दोनों जीरो कैंसिल आउट, और ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर एक्स्ट्रा स्पेस पे जीरो लग जाएगा, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 250% के बराबर आ जाएगा। सही है। इसी तरह 17.75। ठीक है, इसको अगर मुझे कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 100। तो 100 से मल्टीप्लाई किस तरह होगा, डेसिमल के दो प्लेसेस डेसिमल आगे की तरफ मूव कर जाएगा, जीरो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हो जाएगा 17,775%। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ही परसेंट हो गया। ठीक है, बट यू गेट द पॉइंट कि किस तरीके से करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर हमें परसेंटेज से डेसिमल में जाना है तो क्या करेंगे, ठीक है, तो डिवाइड बाय 100 कर देंगे। किस तरीके से, देखो 32% लिखा हुआ है, डिवाइड बाय 100 करूंगा। डिवाइड बाय 100 में क्या होता है कि डेसिमल जो है वो होल नंबर के एंड में होता है, परसेंटेज का साइन हट जाएगा। ठीक है, तो डिवाइड बाय 100 में क्या होगा, 100 से डिवाइड में कि दो स्टेप पीछे चला जाएगा डेसिमल, और ये बन जाएगा 0.32, ये डेसिमल में आ गई। ठीक है, ये दोनों जीरो कैंसिल आउट हो गए। इसी तरीके से 67 को अगर मुझे कन्वर्ट करना है तो किस तरह होगा, 67/100 कर देंगे, डेसिमल का साइन चला जाएगा, डेसिमल दो प्लेसेस पीछे आ जाएगा, तो ये आ गया 0.67, 0.67 डेसिमल में आ गया। ठीक है, तो ये चार तरीके की कन्वर्जन्स थी, ये चारों कन्वर्जन समझ आ गई हैं, इनमें कोई सवाल। अच्छा जी, अब आगे बात करते हैं जरा परसेंटेज ऑफ एन की। ठीक है, देखो परसेंटेज ऑफ एन का मतलब क्या है कि बेसिकली आपको कोई ना कोई परसेंटेज गिवन होगी और कोई वैल्यू गिवन होगी। ठीक है, और उस वैल्यू एन के लिए आपको वो परसेंटेज कैलकुलेट करनी होगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 10% ऑफ 80। सही है, इसका मतलब यह है कि 80 का 10% क्या है। ठीक है, 80 का 10% बताओ, 80 का 10% क्या है। ठीक है, तो उसका तरीका क्या होगा कि इस पूरी स्टेटमेंट को हम मैथ्स के अंदर किस तरह ट्रांसलेट करते हैं ये मैं बताता हूँ। देखो परसेंटेज का साइन हटा के हम क्या कर देंगे, डिवाइड बाय 100 लगा देंगे सबसे पहले तो, और ऑफ का मतलब हो जाएगा मल्टीप्लाई, और एन जो है हमारी वैल्यू होगी। ठीक है, तो अब ये जो मेरी एग्जांपल है 10% ऑफ 80, इसको मैं कन्वर्ट करके दिखाता हूँ। देखो इसको किस तरह निकालेंगे, सबसे पहले 10%, परसेंटेज का साइन हटेगा और नीचे क्या लग जाएगा, डिवाइड बाय 100, ऑफ की जगह क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई। ठीक है, 10% ऑफ 80, और 80 हमारी वैल्यू। ठीक है, इसको जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो किस तरह होगा कि ये जीरो ये इस जीरो से कट हो जाएगा, ये वाला जीरो इस जीरो से कट हो जाएगा। ठीक है, 1/1 मल्टीप्लाई बाय 8 कितना हो गया, 8।
सही है। तो बेसिकली ये बता रहा है कि 10% ऑफ 80 इज 8। सही है। ये जो हमने वैल्यू कैलकुलेट की है इसका ये मतलब है कि 10% ऑफ 80 इज 8। ठीक है, हमसे 80 का 10% निकालने को बोला था, तो ये हमने निकाल लिया। ये बात समझ आ गई? ठीक है, अब बात करते हैं परसेंटेज इंक्रीज की। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, इंक्रीज एन बाय परसेंटेज। ठीक है, कोई वैल्यू होगी एन, उसे एक सर्टेन परसेंटेज से इंक्रीज करना होगा। फॉर एग्जाम्पल इंक्रीज 50 बाय 20%। ठीक है, 50 को 20% से इंक्रीज करना है, 20% से बढ़ाना है। तो अब इसको करने के दो मेथड्स हैं। ठीक है, पहला मेथड क्या है कि आप कैलकुलेट कर लो 20% ऑफ 50 और फिर उसको 50 में ऐड कर दो। सही है, पहले मैं 20% ऑफ 50 निकाल लेता हूँ। तो 20% ऑफ 50 क्या हो जाएगा, 20/100 ऑफ मल्टीप्लाई बाय 50। ठीक है, ये जीरो इससे कैंसिल, ये जीरो इससे कैंसिल, 2 5 सर क्या हो गया, 10। ठीक है, तो 10 इज 20% ऑफ 50। ये बात हमें यहाँ से पता चल गई। दूसरा स्टेप क्या है, एड इट टू 50। 50 में 10 को ऐड कर देंगे तो क्या आ गया, 60 आ गया। ठीक है, तो ये 60 वैल्यू हमें क्या बता रही है कि व्हेन वी इंक्रीज 50 बाय 20% द आंसर इज 60। ठीक है, 50 को जब मैं 20% से इंक्रीज करूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा, 60। एक मेथड तो इसका ये है। ठीक है, दूसरा मेथड इसका ये है कि जो मुझे बड़ा पसंद है। सही है, वो क्या है मैं बता दूं। देखो हमारे पास जो 50 वैल्यू है ये 100% के ऊपर है। ठीक है, ये परसेंटेज लिखा हुआ है और ये वैल्यू लिखी हुई। ठीक है, तो ओरिजिनली हमारे पास जो 50 वैल्यू है वो कितने परसेंट के ऊपर है, 100% के ऊपर है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि 50 को इंक्रीज करना है बाय 20%। ठीक है, यानी कि अभी एक वैल्यू 50 जो है वो 100% के ऊपर है। कोई भी वैल्यू ओरिजिनली 100% पे होती है, जब तक सवाल में मेंशन ना कर दे। ओरिजिनली एक वैल्यू 50% 100% के ऊपर होती है। तो अब मुझे क्या करना है, इसको 20% से इंक्रीज करना है, यानी कि 100% से मुझे इसको बना देना है 120%। ऐसा ही है, 100% से 120% पे चली जाएगी जब 20% ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये वैल्यू मुझे निकालनी है, इसको मैं कह देता हूं कि ये है x। ठीक है, मेरे पास कुछ इस तरीके का सेटअप हो जाएगा। अब मैं यहां पर करूंगा क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, 120 को 50 के साथ मल्टीप्लाई, x को 100 के साथ मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा 100x इक्वल्स टू 50 मल्टीप्लाइड बाय 120, x इक्वल्स टू 50 मल्टीप्लाइड बाय 120 अपॉन 100। ठीक है, 100 यहाँ आके डिवाइड हो गया। अब ये एक जीरो इस जीरो के साथ कैंसिल, ये जीरो इस जीरो के साथ कैंसिल। x की वैल्यू क्या आई, 5 मल्टीप्लाई बाय 12 दैट इज 60। ठीक है, तो ये जो 60 आया हमारे पास, ये हमें क्या बता रहा है कि व्हेन वी इंक्रीज 50 बाय 20% तो क्या आंसर आता है, 60। ठीक है, तो ये दो मेथड है, आपको जो आसान लगे आप वो कर सकते हैं। सही है, मुझे जो है वो ये वाला मेथड ज़्यादा आसान लगता है, जिसे हम यूनिटरी मेथड कहते हैं कि 50 इनिशियली 100% के ऊपर है। ठीक है, जब इसे 20% से इंक्रीज करेंगे तो ये 120% पे पहुंच जाएगा, उसकी क्या वैल्यू होगी, x। ठीक है, इसको कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, आंसर आ जाएगा, सिंपल। अब परसेंटेज डिक्रीज की बात कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी वही काम है जो हमने ऊपर किया था। सही है, यहाँ पर भी वही काम है जो हमने ऊपर किया था। कह रहे हैं भाई डिक्रीज 50 बाय 20%। ठीक है, अब क्या करना है, 50 को डिक्रीज करना है बाय 20%। तो पहला मेथड तो वही है कि कैलकुलेट 20% ऑफ 50। ठीक है, 20% ऑफ 50 कैसे निकलेगा, 20% परसेंटेज हटेगा, डिवाइड बाय 100 ऑफ मल्टीप्लाई बाय 50। ठीक है, तो क्या आंसर आ जाएगा, ये जीरो इससे कैंसिल, ये जीरो इससे कैंसिल, 5 2 आर 10। ठीक है, तो 20% ऑफ 50 निकाल लिया और उसके बाद सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 50। अब डिक्रीज करना है ना तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो 50 में से माइनस कर दूंगा 10, क्या आंसर आ जाएगा, 40। तो ये 40 हमें क्या बता रहा है कि व्हेन वी डिक्रीज 50 बाय 20% तो द आंसर इज 40। ठीक है, इसी को मेथड नंबर 2 से भी देख लेते हैं। देखो एक वैल्यू है 50, ओरिजिनली किस पर है, वो 100% के ऊपर। जब हम इसे 10% से डिक्रीज कर देंगे तो वो वैल्यू 90% के ऊपर आ जाएगी। ठीक है, और वो हमें निकालनी है, उसकी जगह मैं ले लेता हूं x। ठीक है, इसको कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। और एक चीज मैंने यहाँ पे गलत लिखी है, आफ्टर इंक्रीज नहीं बल्कि ये आफ्टर डिक्रीज होगा। ठीक है, DEC आफ्टर डिक्रीज।
ये आफ्टर इंक्रीज और ये आफ्टर डिक्रीज। अब यहाँ पे कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 100x इक्वल्स टू 90 मल्टीप्लाइड बाय 50 हो जाएगा, और 100 उधर जाके 90 मल्टीप्लाइड बाय 50 से क्या हो जाएगा, डिवाइड। ये जीरो इसके साथ कैंसिल, ये जीरो इसके साथ कैंसिल, 9 5 आर 40। ओ सॉरी 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 सॉरी, गलती कर दी, एक गलती कर दी, 90% नहीं 80%। ठीक है ठीक है ठीक है, एक छोटी सी गलती हो गई। जब 50 100% के ऊपर है, वो 20% से डिक्रीज होगा तो वो 80 हो जाएगा, ना कि 90। सही है, ये एक गलती कर दी थी मैंने। ठीक है, तो 80 मल्टीप्लाई बाय 50 और 100 यहाँ पे आके डिवाइड होगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 5 आर 40। ठीक है, तो दोनों में वैल्यू बराबर ही आ रही है। तो ये 40 भी हमें यही बता रहा है कि जब हमने एक वैल्यू 50 को 20% से डिक्रीज किया तो हमारे पास 40 आंसर आ गया। सही है। अब परसेंटेज के 3 तरह के क्वेश्चंस देख लो। सबसे पहले है परसेंटेज चेंज। ठीक है, कह रहे हैं प्राइस ऑफ एन आइटम इंक्रीज फ्रॉम 72 टू 90। ठीक है, कोई आइटम था, उसकी प्राइस पहले 72 होती थी, अब वो 90 हो गई बढ़ के। फाइंड द परसेंटेज चेंज, यानी कि ये जो 72 से 90 का चेंज आया है, ठीक है, ये कितने परसेंट का चेंज है वो निकालना है। तो ये है परसेंटेज चेंज। देखो, सबसे पहले हमारे पास वैल्यू क्या थी, 72, जो कि थी 100% के ऊपर। उसके बाद हमारे पास वैल्यू क्या हो गई, 90, जो कि कितने परसेंट पर है हमें नहीं पता, तो हम कर लेते हैं x। ठीक है, अब इसको करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा 72x इक्वल्स टू 90 मल्टीप्लाइड बाय 100। x आ जाएगा 90 मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन 72। अब इसको 18 के साथ हम कैंसिल आउट कर सकते हैं कि 18 5 जार होता है 90 और 4 जार होता है 72। इसी तरह अब इसको 2 के साथ मजीद कैंसिल आउट कर सकते हैं कि 2 2 जार होता है 4 और 2 50 जार होता है 100, फिर 2 1 जार होता है 2 और 50 225 जार होता है 50। तो हमारे पास क्या बचा, 5 मल्टीप्लाइड बाय 25 विच इज 125। ठीक है, तो अब हमें ये पता चल गया कि पहले कि हमारे पास 72 जो था वो 100% के ऊपर था, जब वैल्यू 90 हो गई तो ये 125% पे आ गया। ठीक है, ये हमने परसेंटेज निकाली है, 125% पे आ गया। तो परसेंटेज चेंज, ठीक है, तो कितने परसेंट का इंक्रीज आया। ठीक है, 100 से 125 तक आने में, 100 से 125 तक आने में कितने परसेंट का इंक्रीज आया, 25% का इंक्रीज आया। तो हमारा जो परसेंटेज चेंज है वो क्या हो जाएगा, 25%। ठीक है, ये समझ आ गया। सही है। दूसरी एग्जांपल देखो, वन क्वांटिटी एज अ परसेंटेज ऑफ एन अनदर। ठीक है, यहाँ पर क्या है एग्जांपल में कि 30 मिनट्स इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 5 आवर्स। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले तो हमें ये करना पड़ेगा कि आवर्स को या तो मिनट्स में कन्वर्ट कर लें 5 आवर्स को, या फिर 30 मिनट्स को किस में कन्वर्ट कर लें, आवर्स में। ठीक है, तो मैं 5 आवर्स को कर लेता हूँ। देखो, हमारे पास 1 आवर जो होता है वो बराबर होता है 60 मिनट्स के। तो 5 आवर कितने मिनट्स के बराबर होगा, x मिनट्स के। ठीक है, तो अब इसको कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये x इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाइड बाय 60। आंसर क्या आ गया, 300 मिनट्स। ठीक है, ये कन्वर्ट हो गया। अब हमें क्या निकालना है कि 30 मिनट्स इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 5 आवर्स। ठीक है, यानी कि बेसिकली हमें ये बताया हुआ है कि x परसेंटेज ऑफ 300 मिनट्स इज 30 मिनट्स। ठीक है,
और हमें क्या निकालनी है, वो परसेंटेज, ठीक है, कि 30 मिनट जो है वो 5 आवर्स का या 300 मिनट्स का कितना परसेंट है, ठीक है। तो x परसेंटेज ऑफ 300 मिनट्स इज 30 मिनट्स, ठीक है, यानी कि x अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय, ऑफ के लिए करेंगे मल्टीप्लाइड बाय 300 इक्वल टू हो जाता है 30 के। सही है, ये इज इक्वल्स टू हो जाता है 30 के। अब अगर इसको मैं x के लिए सॉल्व कर लूँ तो मेरे पास क्या होगा कि 300 वहां जाके डिवाइड हो जाएगा और 100 जो है वो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये दोनों जीरोस कैंसिल, तो 30 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा 10%, ठीक है। ये मुझे ये पता चल गया, कि 10% 10% ऑफ 300 मिनट्स इज 30 मिनट्स। आगे बात करते हैं रिवर्स परसेंटेज की, ठीक है। यहाँ पर क्या हमें गिवन है कि 60 इज 20% ऑफ n फाइंड है, ठीक है। कोई नंबर है n, उसका 20% क्या है 60, ठीक है। हमें क्या निकालना है n, सही है। तो 60 क्या है हमारे पास 20% और n क्या है हमारे पास 100%, ठीक है। कोई नंबर है n, उसका 20% है 60, तो 60 20% है, n कितना है 100% है। आपस में करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 20n इक्वल्स टू 60 मल्टीप्लाइड बाय 100। n के लिए सॉल्व करेंगे तो 60 मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन 20। अब 20 1s आर और 20 3s आर 60, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 100 कितना हो गया 3। तो 300 बेसिकली हमारा पास वैल्यू आ गई n की। तो 300 वो नंबर है जिसका 20% निकालें तो 60 आता है, सही है। यानी कि 20% ऑफ 300 इज 60, ये बात हो रही है, ठीक है। हमें ये इन्फॉर्मेशन और ये इन्फॉर्मेशन दे दी और ये पूछा था निकाल। सही है। अब जरा बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की, ठीक है। देखो बात यह है कि ये एक बंदा है, ठीक है, ये फल वाला है, सही है। इसने क्या किया है कि एक एप्पल खरीदा है 40 रुपीज का, ठीक है, और उसने आगे ले जाके बेच दिया है 50 रुपीज का, ठीक है। तो अगर मैं तुमसे बोलूं कि उसको प्रॉफिट कितना हुआ, तो 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ, सही है। ये हम कैलकुलेट आराम से कर सकते हैं। देखो जिस प्राइस पे उसने ये खरीदा ना, ये प्राइस हमारे पास कहलाती है कॉस्ट प्राइस, और जिस प्राइस पे उसने बेचा ये कहलाती है सेलिंग प्राइस। तो प्रॉफिट निकालने के लिए हमने क्या किया कि सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दिया, ठीक है, तो हमारे पास प्रॉफिट आ गया। सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस किया तो हमारे पास क्या आ गया प्रॉफिट, ठीक है। तो 10 रुपीज का बेसिकली क्या हो गया प्रॉफिट। अब अगर मुझे प्रॉफिट की परसेंटेज निकालनी है तो उसके लिए ये फॉर्मूला होता है कि प्रॉफिट अपॉन सीपी, सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। प्रॉफिट कितना था 10, कॉस्ट प्राइस कितनी थी 40 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो मेरे पास क्या होगा, ये जीरो इसके साथ कैंसिल, 100 डिवाइडेड बाय 4 यानी कि 25%, ठीक है। 4 1s और 4 25। तो मेरे पास प्रॉफिट की परसेंटेज कितनी आ गई 25%, यानी कि उसे 25% का प्रॉफिट हो गया जब उसने 40 रुपए का सेब खरीद के 50 रुपए का बेच दिया, ठीक है। 25% का उसने प्रॉफिट कमा लिया। ये प्रॉफिट समझ आ गया, ठीक है। लॉस, अब लॉस देख लो, लॉस देखो भाई, एक दूसरा सब्जी वाला है, ठीक है, उसका जुड़वा भाई है, उससे मिलता जुलता है, सही है। उसने खरीदा 40 रुपए का सेब और बेच दिया 30 रुपए का, ठीक है। 30 रुपए का भाई लॉस में बेच दिया, सड़ रहा था वो। तो अब 40 रुपीज उसकी क्या है कॉस्ट प्राइस, और 30 रुपीज क्या है उसकी सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब अगर
10 रुपए का लॉस हुआ, वो मैंने किस तरह निकाला कि 30 - 40, 30 - 40 करके मेरे पास आंसर क्या आएगा -10। ठीक है, -10 क्यों आ रहा है आंसर? क्योंकि लॉस हुआ, नुकसान हुआ, इसलिए आंसर नेगेटिव में आ रहा है। ठीक है, अब अगर मुझे लॉस की परसेंटेज निकालनी हो तो किस तरह से आएगा? ठीक है, कि लॉस, ठीक है, यहां पर मैं नेगेटिव साइन नहीं रखूंगा, इसको मैं इग्नोर कर दूंगा, ये मैं ब्रैकेट लगा रहा हूँ ये बताने के लिए कि नेगेटिव साइन बेसिकली शो करता है लॉस को। ठीक है, बट इसे कैलकुलेशन में हम यूज नहीं करते। अब लॉस निकाल की परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, 10 रुपीज का लॉस अपॉन सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये, और इसको कैंसिल कर देते हैं, 10 10 जार 100 होता है, और अपॉन 4, हाँ 4 1 जार और 4 25 जार 100, तो 25% का इसको क्या हो गया, लॉस हो गया। तो ये भी समझ आ गया।